जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को साथियों कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को साथियों कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 को ऑप्शन बी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 32 को कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च किया गया था। बताएंगे साथियों कि चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च किए गए थे। तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 ये 2023 में लॉन्च किए गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 2023 में लॉन्च किए गए थे, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएंगे यहाँ पे साथियों क्या, तो आम हो जाएंगे। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, आम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। साथियों ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। और बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका प्रशांत महासागर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर कि हर घर तिरंगा अभियान ये किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए साथियों कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। और साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। और बताइए कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था, 2020 में। ऑप्शन ए लगा रहे तो सही जवाब है 2020 में हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए बताइएगा साथियों भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, 28 राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि नीतीश कुमार जी ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिएगा नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन है आपका बी यहाँ पर सही जवाब है, बिहार के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका लोगों का आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों मनाई जाती है कब। तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है साथियों। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों कौन हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे यहाँ पर साथियों बाघ। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है साथियों, बाघ हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व जो है किसने किया था साथियों। बताएंगे कि दांडी यात्रा का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो याद रखेंगे आप, दांडी यात्रा का जो नेतृत्व है साथियों ये किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, बिहार दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका 22 मार्च को मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि ताजमहल जो है ना किसने बनवाया था। चलिए साथियों बताएंगे कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो याद रखेंगे साथियों, ताजमहल को बनवाए गए थे आपके किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आप लोग का जो है सी सही जवाब है यहाँ पर, शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल क्या है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय यहाँ पे खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए तो साथियों हॉकी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे नील नदी। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, नील नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और आप लोग कमेंट कीजिए साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लाल किला जो है ना किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे साथियों, लाल किला कहाँ स्थित है ये पूछा है। तो लाल किला साथियों स्थित है आपके दिल्ली में। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइए एटीएम का पूरा नाम क्या होता है साथियों। तो याद रखिएगा एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये कितना होता है। चलिए साथियों बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है साथियों ये कितना होता है। तो आप याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है नोटबंदी किस वर्ष जो है ना हुई थी। बताइए नोटबंदी साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा नोटबंदी जो है साथियों ये आपके कब हुई थी। तो नोटबंदी हुई थी साथियों 2016 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे, 2016 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि जन धन योजना किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि जन धन योजना जो ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे जन धन योजना जो है ये बैंक से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, बैंक से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा है। चलिए बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा है। तो याद रखेंगे एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप होगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने बनाया था। चलिए साथियों बताएंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज को बनाए गए थे पिंगली बैकैया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है बी सही जवाब है, पिंगली बैकैया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। बताइए साथियों कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ है। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी का जो मकबरा है साथियों ये स्थित है कहाँ पर, तो सासाराम में। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका सासाराम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि पंचायती राज की पहली बार कहाँ लागू हुआ था। तो पंचायती राज सबसे पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था साथियों। तो याद रखेंगे पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू होता है। और कौन से जिला में, तो नागौर जिला में। याद रखेंगे ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ना कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हीराकुंड बांध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी कब मिली थी। तो भारत को आज़ादी कब मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का जो है ना पर्वत है। बताइए हिमालय किस प्रकार का पर्वत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा हिमालय जो है ये आपके किस प्रकार का पर्वत है। तो याद रखेंगे युवा मोरित। ऑप्शन आपका डी होगा सही जवाब, युवा मोरित पर्वत है। ऑप्शन आप लोग का डी जो है यहाँ पे सही जवाब है आप लोग का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का आता है कि सबसे तेज गति वाला ग्रह जो है ना कौन सा है। बताइए कि सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा बुध ग्रह जो है ये सबसे तेज गति वाला ग्रह है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। बताइए कि अम्ल वर्षा जो ये किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो है ये आपके NO2 और SO2 के कारण होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है कहाँ से है। बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी का संबंध कहाँ से है। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण जी का संबंध हो जाएंगे बिहार से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है, बिहार से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का आता है साथियों कि गांधी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो गांधी जी का जो जन्म है साथियों 1869 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, 1869 को हुए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताइएगा सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो यहाँ पर सबसे हल्की धातु हो जाएंगे साथियों लिथियम। ऑप्शन आप लोग का क्या है, सी सही जवाब है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।